अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट की हुई थी और उसमें हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को चेक किया था। तो अब देखो इसी एक्सरसाइज 1.6 में देखो बुक साथ रखो अपने पास, ठीक है, खोल करके। मैंने भी यहाँ पे बुक खोल के रखी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें ये जो क्वेश्चन 14 है, ये इसके अंदर यही फार्मूला जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। पहले इसको स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या यही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है या दूसरा हो रहा है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर m माइनस a पावर n, ठीक है, डिवाइड बाई x पावर n माइनस a पावर n। पहले लिमिट चेक करते हैं। x जगह ये रखते हैं, a पावर m माइनस a पावर n, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे a रखेंगे, a पावर n माइनस a, ये भी जीरो, तो ये फॉर्म आ रही है 0/0। इनडिटरमिनेट आ रही है, अब डिटरमिन करना। अच्छा, पावर m और पावर n की वजह से तुम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अब इसके अंदर क्या करेंगे। जैसे देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे आते हैं ताकि यहाँ से ये बात समझ में आ जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n है, इसके नीचे x माइनस a जब डिवाइड करोगे तब ये रिजल्ट आएगा। x पावर n माइनस a पावर n की के नीचे क्या आना चाहिए, x माइनस a, तब आएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि x पावर m माइनस a पावर m पे अगर ये रिजल्ट अप्लाई करना चाहते हो तो इसके नीचे क्या आना चाहिए, x माइनस a। अच्छा, इसी तरह से इसके ऊपर इसको फाइंड करना करोगे इसको, क्योंकि इसको भी तुम्हें अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो x पावर n माइनस a, इसके नीचे भी x माइनस a है, इसका मतलब इन दोनों के नीचे x माइनस a चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस a किया, ठीक है। तो एक तुम्हें x माइनस a इसके नीचे नजर आ रहा है और एक x माइनस a इसके नजर आ रहा है। तो इसको साइड में लिख सकते थे यहाँ पहले, यहाँ पे इनटू में x माइनस a डिवाइड बाई x माइनस a, और फिर एक x माइनस a। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई का x माइनस वो तो इसके नीचे नहीं आएगा, कौन सा वाला आएगा, नीचे वाला आएगा। ये नीचे वाला तुम्हें दिया जा रहा है। अच्छा, जो ऊपर वाला x माइनस है वो इसके नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है ये तो बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि x माइनस इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। किया क्या आपने, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस है, ठीक है। वो चाहो यहाँ पे इनटू में करके लिख दो, स्टेप बढ़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। हाँ, बाकी अगर ये समझ में आ गई बात तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। यही लिमिट ये लिख दी, देखिए अलग अलग करके। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइड बाय x माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a, सही, ठीक है। ये इस पे मैंने अप्लाई करके लिख दिया। ऐसे ही इस पे भी लिमिट अप्लाई करके लिखूंगा। कैसे लिखूंगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस, सही है। देखो मैंने क्या किया पहले इसके अंदर कि x माइनस a से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो एक x माइनस a इसके नीचे शिफ्ट कर दिया और एक x माइनस a इसके नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और कैसे किया है इसमें मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, अगर तुम x माइनस a से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई वाला x माइनस a इसके नीचे नहीं जाएगा, बल्कि डिवाइड वाला जाएगा, डिवाइड। अब तुम्हारा जो ऊपर नोमिनेटर में बचा x माइनस a वो इसके नीचे आ गया। इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। और इस पे लिमिट हमने अलग अलग अप्लाई की है। लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर m माइनस a पावर m डिवाइड बाय x माइनस a। फिर ऐसे इसी तरह से इसको भी लिखा, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस। अब इन दोनों पे ये रिजल्ट आपने अलग अलग अप्लाई करना है, ठीक है। पहले इस पे अप्लाई करते हैं। अब इसमें x की पावर m दी हुई है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे m लिखना पड़ेगा, ठीक है। और a तो a ही दिया हुआ है यहाँ पे, तो a लिखूंगा। और उसमें से एक पावर माइनस करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ m लिखूंगा और इसमें से 1 माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरा ये वाला जो रिजल्ट है क्या आना चाहिए, m a और m में से एक पावर माइनस कर, ये सिर्फ ऊपर का रिजल्ट लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे यही रूल, ठीक है, या यही फार्मूला। तो यहाँ आ जाएगा n
ए पावर एन माइनस, ये तो वही है जो रिजल्ट तुम्हारा है, तो इसलिए इसको ये लिख दिया। ये इसका खत्म हो गया भाई, अब ये लिमिट निकल आई। अब आपका सिम्प्लीफिकेशन पार्ट है कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं। अब जैसे यहाँ बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। हमने यहाँ पे m अपॉन n लिखा, a लिखा, ऊपर कैसे करेंगे m-1। अब इसके अंदर जब इसके साथ माइनस लगाओगे क्या आएगा, -n + 1, ये आ जाएगा -n + 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा m-n। तो क्या लिखेंगे भाई, m अपॉन n a पावर m-n। ठीक है भाई, सही है कि अब मुझे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें जी। अब देखिए इसके अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म नज़र आएंगी। जैसे अभी हमने फेस की इसमें क्वेश्चन 14 में कि 0.0 आ रही थी, हम उसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने वहाँ पे एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी मदद से फिर हमने वो उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिन कर लिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इसी टाइप का एक रिजल्ट और आ रहा है। ये भी अगर आप इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो देखिए कैसे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा ले रहा है वो ही यहाँ पे ले रहा है। जैसे यहाँ अगर 30 डिग्री लेता है तो नीचे भी 30 डिग्री आएगा। अगर यहाँ x लेता है साइन x तो नीचे भी x आएगा। अगर यहाँ y लेता है साइन y तो नीचे भी y आएगा। ये ध्यान में रखना। ये इसी समझाया जा रही है बात कि आप इसको ऑपरेट कैसे करेंगे। तो इसलिए आप इसकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये ऑपरेट हो कैसे रहा है। साइन लिखता है थीटा अपॉन थीटा, तो अगर यहाँ पे 2x आता है तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा। यहाँ अगर 5x आता है तो यहाँ पे भी 5x आएगा। ठीक है, अच्छा, इसको भी अगर तुम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके चेक करो तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। जैसे यहाँ थीटा की जगह 0 को, तो साइन 0 0 होता है और नीचे 0, ये आ रही है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसलिए इसके अंदर भी खासी इन्होंने डेरिवेशंस की है, इसकी मदद से फिर ये निकाला है। अच्छा, हमें क्योंकि यहाँ पे इसको एज ए फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि हमें फौरी तौर पे इसको वर्क करके दिखाना है। इसकी डेरिवेशन एक तो आती नहीं और ना हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत है। तो हमने क्या लिखा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की जगह 1 लिख देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन 8, अब देखिए जो इसके जो क्वेश्चन इसकी मदद इसको एक्सप्लेन करने में जो क्वेश्चन हमें हेल्प कर रहा है वो हमने इसलिए क्वेश्चन 8 ले लिया। अब हम उस सीक्वेंस से नहीं चल रहा है, उस ऑर्डर पे नहीं चल रहा है जिस ऑर्डर में एक्सरसाइज 1.6 है। तो हमें ज़ाहिर है इस रिजल्ट को यूज़ भी करना है, एक्सरसाइज भी करनी है। तो हमने देखा क्वेश्चन 8 में यही फार्मूला यूज़ हो रहा है। कैसे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x, इसका मतलब यहाँ थीटा की जगह ये 4x इस्तेमाल कर रहा है ना, और नीचे सिर्फ इसने क्या लिख दिया, x। तो इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी एंगल लोगे वो यहाँ लिखना पड़ेगा भाई। तो अगर यहाँ 4x है तो यहाँ फिर 4x होना चाहिए, तब ये आपको ये रिजल्ट 1 देगा। तो इसलिए आपने मैथमेटिकली यहाँ पे 4 को आप एडजस्ट कर सकते हो। कैसे, 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब ये जो 4 है ये इसके साथ एडजस्ट कर दो, और ये 4 फ्री हो रहा है, इसको बाहर कर दो। ये बाहर कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x, और ये 4 इससे आया, ये 4x हो गया। तब बन गया ना साइन 4x अपॉन 4x, साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बन गई। अब तुम इस पूरे रिजल्ट को 1 लिख सकते हो इसके रेफरेंस से। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे बताई जा रही है ना। लेकिन अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देंगे ना, ये इतना जो रिजल्ट है, तब भी वो नंबर आपको इंशाल्लाह दे देगा। लेकिन देखें, एक इंसान के जहन में एक बात एज ए स्टूडेंट आनी चाहिए ना। देखिए क्या आनी चाहिए, जैसे देखो यहाँ लिखा, ये तो रिजल्ट हो गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, ये तो होता है भाई। अब यहाँ जैसे थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 होगा। अब जब यहाँ 4x है, ये 4x, और यहाँ x टेंड्स टू 0, तो भाई यहाँ 4x टेंड्स टू 0 होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि जब यहाँ थीटा है तो थीटा टेंड्स टू 0 है। तो अगर यहाँ थीटा की जगह 4x आ रहा है तो भाई यहाँ पे 4x टेंड्स टू 0 आना चाहिए ना। ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि 1 है। तो इसलिए इसको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है
कि इस बात को हम कैसे यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि ये जो x टेंड्स टू 0 है, इसको 4x टेंड्स टू 0 लिया जा सकता है और इसलिए फिर इसको 1 लिखा जा सकता है। तो अब देखिए इसको कैसे बता रहे हैं। जैसे देखो x टेंड्स टू 0 का क्या मतलब होता है, x इक्वल टू 0, यानी x की जगह 0 रखोगे। अच्छा ठीक है, x इक्वल टू 0 को थोड़ा सा अपने विजुलाइज करो कि अगर मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 रहेगा। जैसे 3 से करता हूँ 3x इक्वल टू 0, 2 से करता हूँ 2x इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 है ना भाई। इसी तरह से 4x इक्वल टू 0 आएगा। जब मैं x टेंड टू 0 को x इक्वल टू 0 लिखूंगा तो फिर 4 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x इक्वल टू 0 आएगा ना। और 4x इक्वल टू 0 को मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट के या टेंस टू के हवाले से, और 4x टेंस टू 0 अब मेरा जस्टिफाई हो गया कि अगर यहाँ मैंने x टेंस टू 0 से लिखा है तो अंडरस्टूड है कि 4x टेंस टू 0 भी होगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसकी जगह 1 चेंज कर सकता हूँ, यानी 1 लिख सकता हूँ। ये लिमिट आ गई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।